जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और मम्मा, मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आना। मैं अपने बच्चों की पसंद की सारी चीजें लेकर आऊंगी, लेकिन याद है ना, अगर कोई आए तो दरवाजा पासवर्ड पूछकर खोलना है। हाँ मम्मा, हमें अच्छी तरह याद है। तो फिर पासवर्ड बताओ। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। शाबाश मेरे बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है और दोनों बहन भाई अंदर से दरवाजा बंद करके घोंसले में बैठ जाते हैं। कौवे, किसी तरह मुझे उस चिड़िया के छोटे बच्चे खाने को ला दो, तो मैं तुम्हें एक पूरी बोरी अनाज की दूंगी। चील दी, चिंता ना करो, मैं 1-2 दिनों में उस छोटी चिड़िया के बच्चे जरूर ले आऊंगा। कौवा जंगल जाता है और रानो चिड़िया को दाना चुगती हुई देखकर सोचता है, चिड़िया यहाँ दाना चुग रही है, मैं जल्दी से चिड़िया के घर जाता हूँ। कौवा उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। मैं आ गई, मैं मीठा फल लेकर आ गई। बच्चों दरवाजा खोलो। गुड़िया बहन, ये मम्मा की आवाज नहीं है, दरवाजा मत खोलना। हम पासवर्ड पूछ लेते हैं। जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलो और मीठा फल ले लो। बच्चों मैं आ गई। पहले पासवर्ड बताओ। ये सुनकर कौवा चुप हो जाता है। घर का पासवर्ड तो मुझे मालूम नहीं है, अगर गलत पासवर्ड बताया तो ये बच्चे दरवाजा नहीं खोलेंगे। अगर पासवर्ड बताओगे तो फिर ही दरवाजा खुलेगा। कौवा फिर से वहाँ से उड़ जाता है और अपने टूटे हुए घोंसले में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया के बच्चे तो बहुत तेज निकले, लेकिन मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। मैं भी चिड़िया के घर का पासवर्ड जानकर ही रहूंगा। तोते भैया, मेरे बच्चों के लिए मीठा फल भी लेकर जाना है। मेरा बेटा कल से मीठा फल मांग रहा है। चिड़िया रानी, मीठा फल जंगल में पुराने कुएं के पास से मिलेगा। ठीक है तोते भैया, अब आप अपने घर जाएं और मैं मीठा फल लेकर दूसरे रास्ते से चली जाऊंगी। कोई बुरा पक्षी था गुड़िया बहन, जब हमने पासवर्ड पूछा तो भाग गया। अगर हम दरवाजा खोल देते तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता था। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर वापस आ जाती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। कुकू भाई, मम्मा आ गई है, दरवाजा खोल दे। बच्चे दरवाजा खोल देते हैं और मम्मा चिड़िया घर में आ जाती है। मम्मा पता है, आज कोई आया था, उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी और जब हमने पासवर्ड पूछा तो वो बुरा पक्षी भाग गया। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा बुद्धि से काम लेना है और बिना पासवर्ड पूछे कभी भी घर का दरवाजा नहीं खोलना। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। बच्चे अपना अपना भोजन लेते हैं और खाने लग जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर छुप जाता है। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने गई हुई थी। मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीती है और अपने बच्चों के लिए पानी का मटका भरकर वापस घर जाती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मैंने जान लिया, मैंने चिड़िया के घर का पासवर्ड जान लिया है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। बच्चों ठंडा पानी पीकर अब थोड़ी देर सो जाना, बाहर धूप बहुत तेज है। जब मैं शाम को वापस आऊंगी तो फिर मैं आपको नदी पर लेकर जाऊंगी। मम्मा मैं नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगा। मम्मा चिड़िया बच्चों को घर छोड़कर दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा झाड़ियों से निकलकर आ जाता है और चिड़िया के दरवाजे पर आकर कहता है, मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई, और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। ये पासवर्ड तो हमारे घर का ही है। कुकू भाई दरवाजा खोल दे। कुकू दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुड़िया उसे मना कर देती है। कुकू भाई पासवर्ड दोबारा पूछो, पासवर्ड दोबारा बताओ। कौवे का दिमाग तो पहले ही फारग था, वो भूल जाता है। मम्मा लाई मकई का दाना और बच्चों को डंडे से मारा। कुकू भाई दरवाजा मत खोलना, ये कोई बुरा पक्षी है। देखो
वो पासवर्ड भूल गया है। मम्मा लाई चावल का दाना और और ऐसे करते हुए कौवा वहां से भाग जाता है। वो भाग गया है गुड़िया बहन, बुरा पक्षी भाग गया है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर रही थी। कौवा किसी भी तरह चिड़िया के बच्चों को किडनैप करना चाहता था। उसी जंगल में कौवे की मौसी की बेटी रहती थी। कौवा उसके पास जाता है। मौसी की बेटी, मेरा साथ दो और चिड़िया के घर का पासवर्ड याद रखने में मेरी मदद करो। मैं भूल जाता हूँ। मैंने कोशिश की लेकिन ना कर सका। मौसी के बेटे कालू कौवे, मैं कभी नहीं भूलती। देखना, मैं चिड़िया के घर का पासवर्ड याद रखूंगी। फिर कालू कौवा अपनी मौसी की बेटी को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। शाम हो जाती है और चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर आ जाती है। वो अपने दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चे पासवर्ड पूछते हैं। चिड़िया पासवर्ड बताती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। दरवाजा खुल जाता है। मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। मौसी के बेटे, ये पासवर्ड तो बहुत आसान है, मैं नहीं भूलूंगी। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। अब कल जब रानो चिड़िया दाना लेने जाएगी तो हम चिड़िया के बच्चे किडनैप कर लेंगे। मम्मा मम्मा, पता है कोई बुरा पक्षी आया था। आज उसने एक बार घर का पासवर्ड ठीक बता दिया था, लेकिन मम्मा जब हमने उसे दोबारा घर का पासवर्ड पूछा तो वो भूल गया। कोई तो है जो मेरे बच्चों पर नजर रखे हुए है, लेकिन जो भी हो जाए मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगी। कौवों ने चिड़िया के घर का पासवर्ड तो जान ही लिया था, इसलिए दोनों कौवे अब इसी इंतजार में थे कि कब रानो चिड़िया घर से बाहर जाए और वो चिड़िया के बच्चों को पकड़कर ले जाए। सारी रात बच्चे अपनी माँ के साथ सोए रहते हैं। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नदी पर पानी लेने जाती है। कौवे झाड़ियों में छुपे हुए थे। मम्मा चिड़िया गुजरती हुई कौवों को देख लेती है और रुक जाती है। ये कौवे यहाँ छुप कर क्या कर रहे हैं? मौसी के बेटे, वो चिड़िया चली गई है, जल्दी चलो, मैं घर का पासवर्ड खुलवाती हूँ और तुम चिड़िया के बच्चों को किडनैप कर लेना। कौवा और कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाते हैं और कालू कौवे की मौसी की बेटी दरवाजे पर दस्तक देती है और पासवर्ड बताती है। मम्मा दाल का दाना लाई और बच्चों ने खिचड़ी खाई। पीछे से रानो चिड़िया झाड़ू लेकर आ जाती है और दोनों कौवों को मारने लगती है। मम्मा लेकर झाड़ू आई और कौवों की हुई पिटाई। मम्मा लेकर झाड़ू आई और कौवों की हुई पिटाई। दोनों कौवे वहाँ से भागते हैं। बच्चों जल्दी से घर से बाहर आओ। बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। वो देखो, वो कौवे हैं जो हमारे घर का पासवर्ड जानने की कोशिश कर रहे थे। मम्मा मारे, इन गंदे कौवों को मारे। फिर मम्मा चिड़िया मार मार कर दोनों कौवों को जंगल से बाहर निकाल देती है और अपने बच्चों को बुरे कौवों से बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक लालची कौवा और कौवी रहते थे। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कौवी था। कालू कौवे की माँ अलग घर में अपने छोटे बेटे भूरे कौवे के साथ रहती थी। पति जी, अगर तुम सासू माँ से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। करता हूँ, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी माँ के घर जाता है। मेरा बेटा मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया है। क्या मसरूफ थे तुम बेटा? हाँ माँ, बहुत काम होते हैं। माँ, बूरा कहाँ है? बूरा खेत में काम करने गया है बेटा। माँ, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि आप हमें हमारे हिस्से की जायदाद बांट कर दे दें। हमने वो जायदाद बेचकर कोई कारोबार करना है। नहीं बेटा कालू, जब तक मैं तुम्हारे छोटे भाई बूरे की शादी नहीं कर देती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ, उसकी शादी तो 1 साल ना होगी, तो क्या हमें 1 साल तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा? जो कह दिया सो कह दिया। तुम हिस्सा मांगने की बजाय अपने भाई के साथ जाकर खेत में काम किया करो। मुझसे नहीं होते काम वाम। कालू कौवे का भाई बूरा भी घर आ जाता है। भाई कालू, आप कब आए? मैं पानी लाऊं आपके लिए?
नहीं पीना पानी वानी मुझे। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, भाई इतने गुस्से में क्यों था? अपना हिस्सा मांग रहा है जायदाद से, अपनी पत्नी के पीछे लगा हुआ है। क्या मान गई माँ? नहीं, फिर वही बात, पहले बूढ़े की शादी करूंगी और फिर बाद में जायदाद बांटूंगी। बूढ़ी हो गई है सासू माँ, मगर जिद की पक्की है। कालू, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर क्या करते हैं? टेढ़ी उंगलियों से निकालते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कालू जी, क्यों न हम सासू माँ को किडनैप कर लें और जायदाद के पेपर्स पर सासू माँ के साइन करवा लें। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कोई गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने दोस्त उल्लू से जाकर बात करो, बाकी का काम वो करेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त चाचा उल्लू के पास जाता है। उल्लू चाचा, एक बड़े काम से आया हूँ मैं आपके पास। काम? क्या काम है कालू? बताओ बताओ। चाचा उल्लू, किसी को किडनैप करना है। किडनैप? मगर किसे? मेरी माँ को किडनैप करना है। ओए कालू, पागल हो गए हो? कोई माँ को भी किडनैप करता है? मगर मुझे करना है। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू चाचा को सारी बात बताता है। साइन करवाने के बाद माँ को छोड़ दूंगा। फिर उल्लू चाचा कालू कौवे की बात मान लेता है। माँ को मेरी पत्नी किसी न किसी तरह कल नदी पर भेजेगी और तुम वहाँ से उसे किडनैप करके पुराने घर में ले जाना। गोरी कौवी कालू की माँ के पास जाती है। सासू माँ जल्दी चलें, कालू के सर में पत्थर लग गया है। क्या? मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? वो नदी पर है, आप जल्दी चलें। कालू की माँ अपने बेटे का सुनकर गोरी से पहले ही उड़ती है और नदी की तरफ भागती है। गोरी कौवी भी कालू के माँ के पीछे पीछे जाती है। योजना के अनुसार चाचा उल्लू भी नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ था। कालू की माँ नदी पर जाती है। कालू कहाँ हो मेरे बेटे? पीछे से चाचा उल्लू आता है और कालू कौवे की माँ के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हें बहुत मारेगा, छोड़ो मुझे। अभी छोड़ता हूँ। वह उल्लू कालू कौवे की माँ को उठाता है और उसे पुराने घर ले जाता है। भागी भागी गोरी कौवी घर जाती है। कालू हो गया काम हो गया। जल्दी से जायदाद के पेपर्स लेकर पुराने घर चले जाओ। वो उल्लू सासू माँ को पुराने घर में ले गया है। किसी ने देखा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारे सर में पत्थर लग गया है तो सासू माँ जूता पहने बिना ही भागती आई। गौरी, जो भी है, माँ मुझसे प्यार बहुत करती है। सब माएं ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करती हैं। जायदाद भी तो लेनी है ना माँ से। अब जल्दी चलो। फिर कौवा और कौवी जायदाद के पेपर्स लेकर उल्लू के पुराने घर में जाते हैं। लो भी कालू, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है। कालू, कहाँ है मेरा बेटा कालू? गौरी, तुम बाहर जाकर इधर उधर देखो। फिर गोरी कौवी बाहर जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए। तो क्या अब तुम जायदाद लेने के लिए मुझे मारने वाले हो? नहीं माँ, ये जायदाद के पेपर्स हैं, आप इन पर अपने साइन कर दें। पहले तुम मेरे मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ, मेरी रस्सी खोलो बेटा। फिर कालू कौवा अपनी माँ के मुंह से कपड़ा हटा देता है और उसके पंख भी खोल देता है। झूठी, बहुत झूठी है तुम्हारी पत्नी। शुक्र है तुम्हारे सर पर तो कोई पत्थर नहीं लगा, उसने मुझसे झूठ बोला। गोरी भी अंदर आ जाती है। बाहर कोई भी नहीं है। सासू माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, ऐसा ना हो के। क्या? फिर तुम क्या करोगी? वरना हम मार देंगे तुम्हें। ये सुनकर कालू की माँ अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। शाबाश बेटे, शाबाश। जब तुम 10 दिन के थे तो तुम बीमार हो गए थे। तुम्हारी दवा लेने के लिए तुम्हारा पिता इस दुनिया से चला गया। मैंने तुम्हें पिता बनकर पाला, दिन रात मेहनत की, और तुम मुझे ये बदला दे रहे हो। मगर उसका बेटा कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है।
लो सासू माँ, यहाँ करने हैं साइन। फिर कालू कौवे की माँ रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देती है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा प्लान तुम्हारे बेटे का ही था। मैं तो केवल आपको किडनैप करके यहाँ लाया था। अब आप यहाँ से जा नहीं सकती। आपको यहाँ दाना भी मिलेगा और पानी भी, और बदले में आपका बेटा मुझे अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। नहीं उल्लू बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। जब मेरा अपना बेटा ही ऐसे कर सकता है तो फिर मुझे किसी से गिला क्या। ये तो देखो बूरे, माँ ने जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब के बाद तुम दोबारा खेत में ना आना। मगर माँ है कहाँ? माँ तो मर गई। माँ ने जायदाद मेरे नाम की और मर गई। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा उल्लू बैठा बूढ़ी माँ को देखे जा रहा था। कैसे मुश्किल से पाला होगा इस माँ ने अपने बेटे को, और उस कौवे के बच्चे ने ये सिला दिया अपनी माँ को। जो हुआ सो हुआ, मैं अब और पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसा सोचते हुए चाचा उल्लू कालू की माँ से कहता है, माँ जी चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उल्लू बेटा, अगर छोड़ना ही है तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। मगर माँ जी, आप मुझे तो नहीं पकड़वाओगी? नहीं बेटा। फिर उल्लू कालू की माँ को पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। कालू की माँ पुलिस को साथ लेकर गोरी और कालू के घर आती है। यही है मेरा पापी बेटा और बहू। पुलिस पकड़ लो इन दोनों को। माँ मैं बेटा हूँ आपका। प्लीज मुझे पुलिस को ना दो, पुलिस मुझे बहुत मारेगी। सासू माँ, मैं बड़ी बहू हूँ आपकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर पुलिस दुष्ट कौवे और कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप